कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की है। साफ साफ बात यही है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता सैयद कामरान हुसैन। इन्होंने कहा है कि बहुत गलत हो रहा है, खासकर मगध क्षेत्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है कांग्रेस की ओर से। मतलब कांग्रेस मुसलमान को कुछ समझ नहीं रही है और कांग्रेस कहती है कि ये सारे हमारे हैं। अब क्या मामला है, बात करेंगे सीधे सैयद कामरान हुसैन, कांग्रेस के युवा नेता। क्या मामला है सर, इतना क्यों हिट हो रहा है मामला? एयरपोर्ट पर पिटाई भी हो रही है लोगों की। नमस्कार आपको। अभी बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। काफ़ी लंबे समय से हम लोग पार्टी की नीति और सिद्धांतों के साथ काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हम लोग झंडा उठा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हम लोग लाठियाँ खा रहे हैं। फिर चुनाव के समय हम कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पैराशूट से टिकट बांट दिया जाता है, नेता उतार दिए जाते हैं। वो विधानसभा नहीं लिया जाता है जहां हम जीतने के कगार पे और जीतने के मजबूती स्थिति में रहते हैं। ख़ास करके हम लोग का साउथ बिहार जो है, यहाँ पर तो नॉर्थ बिहार के मुसलमान लीडरों के द्वारा बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा कौन है वो मुसलमान लीडर? वहाँ 3 मुसलमान लीडर हैं नॉर्थ बिहार के, जो पूरे बिहार के नेता बनते हैं और नेता हैं, अपने आप को स्थापित करते कौन हैं। है? उसमें एक हैं हमारे अभी कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर डॉक्टर शकील खान, दूसरे हैं डॉक्टर जावेद, सीईसी मेंबर हैं, तीसरे हैं जनाब तारिक अनवर साहब। तो आप इस तरह की बात बोल रहे हैं तो आप पर तो कार्रवाई भी कांग्रेस कर सकती है, आपको पार्टी से हटा सकती है। जैसे अपना हक मांगने के लिए अगर हम पे शहीद भी कर दिया जाए, हमारा कत्ल भी कर दिया जाए, तो उससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने अपना जीवन, अपना वक्त, अपना समय हमने पार्टी के लिए निछावर किया है। अब पार्टी इस आला कमान इस चीज़ को देखे, आकलन करें कि आज मैं ये चीज़ आपके माध्यम से बोल रहा हूँ तो इसमें क्या मैं बना करके बोल रहा हूँ या फिर इसमें सच्चाई है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे कार्यक्रम आज फेसबुक और ट्विटर पर रखे हुए हैं और जब तक वो दोनों सोशल मीडिया पर रहेगा, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम, तब तक हमारा चीज़ रहेगा। राहुल गांधी के पास इस बात की जानकारी लगता है कि नहीं है, इसलिए वो इस तरह का जो है नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, जननायक राहुल गांधी जी बिहार में फरवरी से लगातार 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। घेरे हुए रहते हैं लोग ना उनको। नहीं, बिहार में दौरा कर चुके हैं और वो दौरा सामाजिक न्याय को लेकर के हुआ है उनका जनसभा। अब सामाजिक न्याय में न्याय है समाज, वही बोल रहा हूँ, सामाजिक न्याय में हम साउथ बिहार के मुसलमानों के साथ क्या न्याय हो रहा है, ये सवाल है सीएलपी लीडर से, ये सवाल है प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी से, ये सवाल है सीईसी मेंबर डॉक्टर जावेद साहब से, ये सवाल है डॉक्टर तारिक अनवर साहब से। क्योंकि आप कौम के नेता हैं और साउथ बिहार में एक भी सीट मुसलमानों को पिछले लोकसभा विधानसभा में भी नहीं मिला, इस विधानसभा में भी नहीं मिलने जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा खबर मिल रही है कि पिछले बार भी जो हम लोग सीट पर चुनाव लड़े थे, कमोबेश उसी सीट पर 2025 का बिहार विधानसभा भी चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट कहीं पर भी मुसलमान नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल हम अपने समाज के, अपने कौम के बीच में छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि कल इतिहास में आप हमसे जब सवाल कीजिएगा कि आप खामोश क्यों थे, तो ये आज का प्रेस वार्ता आपके साथ ये उस पल का गवाह होगा कि मैंने हर पल इस मुद्दे को लेकर के, साउथ बिहार के मुसलमानों को लेकर के, हक हकूक़ को लेकर के, टिकट की बात को हमेशा उठाया है। मैं हर एक चीज़ में मैंने अपने लीडर्स को इस चीज़ से अवगत कराया है कि हमारा कौम जो साउथ बिहार का है, ये भी इंडिया गठबंधन को खुल कर के मत देता है। और जो भी अगर चुनाव हारते भी हैं, पिछले लोकसभा चुनाव हो या उससे पिछले विधानसभा चुनाव हो, आप दोनों का आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौम खुल कर के इस चीज़ का मत करता है। अगर आप हारते भी हैं तो आप अपना बायोडाटा जब दिखाते हैं कि हमें इतना वोट प्राप्त हुआ, तो उसमें 80% वोट हमारा कौम का रहता है। तो राजनीतिक हिस्सेदारी तो आप लोगों को मिल नहीं रही है। हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। मैं तो बहुत आश्चर्य हूँ और मैं अपने लीडर जननायक राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब आप दलित, वंचित, पिछड़े मुसलमानों की बात करते हैं कि भाई उनको हक हकूक़ की बात करते हैं, तो आपके सोच, आपके विचार, आपके आदर्शों को पार्टी के अंदर ऐसे कौन सी शक्तियाँ बैठी हुई है जो उस चीज़ को प्रभावित कर करके उसको दिशा बदल देती है? इससे तो नुकसान हो रहा है।
कांग्रेस का? अभी आने वाले समय में बिल्कुल नुकसान होने जा रहा है, ख़ास करके साउथ बिहार में, क्योंकि भाई जब हम हमें अधिकार ही नहीं दीजिएगा तो हमारा वोट कहाँ से, हम किसके से मांगेंगे। नए नए लोग जो हैं उनके देख रहे हैं कि पुत्र वगैरह सब टिकट लेकर अपना जो है राजनीतिक हिस्सेदारी ले रहे हैं, लेकिन आपके जो दादाजी थे वो काफ़ी प्रचलित थे, विख्यात थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से कई रोड हैं, बहुत लोग उनको जो है इज्जत सम्मान दिया करते थे, लेकिन कांग्रेस ने ही उनको सम्मान नहीं दिया। ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये तो मैं खुद अपने आप से सवाल करता हूँ इस चीज़ को, हर दिल हर पल करता हूँ। जब मैं दूसरे को देखता हूँ कि भाई उनको, उनका पोता को टिकट मिल गया लोकसभा का, फलां के पोता को मिल गया विधानसभा का, और वहीं पर देखते हैं कि फिदा हुसैन के पोता आज भी बायोडाटा लेकर के लाइन में खड़े हैं और इंदिरा गांधी से भी उनका खास संबंध था। बिल्कुल चचा और भतीजा का रिश्ता था, चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन से दोनों साथ में गांधी जी और नेहरू जी के साथ रहे हमारे ग्रैंडफादर, और भतीजी के जैसा हमेशा इंदिरा जी को उन्होंने माना है, और उन्होंने भी उस चचा के जैसा हमेशा सम्मान किया है। और मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उनके बाद जो है हमारे परिवार को हाशिए पे कर रखा गया। हमारे इस पत्र नाइंसाफी के लिए अब आप लोग क्या करेंगे, क्या आप करने जा रहे हैं, बताइए पब्लिक को। इस अब इसका इंसाफ जननायक राहुल गांधी जी करेंगे, क्योंकि बिहार में अभी उन्होंने जो जिस तरह का न्याय यात्रा निकाला, तो भाई हाँ, इस फिदा हुसैन के परिवार को तो आज तक न्याय नहीं मिला। क्वेश्चन मार्क तो अब वहाँ खड़ा हो रहा है। तो आप किस यात्रा की बात कर रहे हैं और किस न्याय की बात कर रहे हैं? हमारा भी अधिकार है, अगर हमने काम नहीं किया हो तो हम मांगने का अधिकार नहीं रखते हैं। मतलब आपके साथ भी अन्य मुसलमानों को भी तो हक नहीं मिला पूरे मगध क्षेत्र में? बिल्कुल, वो सारे परिवार, वो सारे स्वतंत्रता आंदोलन के अजीम सिपाही जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, आज वो लोग सारे लोग हाशिए पे हैं। क्या करेंगे अब आप लोग? अभी तो हम लोग आला कमान से मांग करते हैं कि अभी भी समय है, चूँकि हमारा लास्ट नॉमिनेशन 20 तारीख को है, अभी भी वक्त है कि मगध में एक सीट मुसलमानों को मिलना चाहिए। और हम लोगों का स्पेशली मांग था कि जहानाबाद अगर आप दे मिलता है मैं नोटिस को मुसलमानों को तो बेहतर है, नहीं तो गया शहर 230 गया टाउन का मांग, हमने बायोडाटा हमसे मांगा गया था, हमने दिया था, हमसे साफ पूछा गया था प्रभारी महोदय द्वारा कि अगर जहानाबाद नहीं आता तो उसके अगल बगल का सीट आप बताइए जहां हम आपको कंसीडर किया जा सकता है पार्टी द्वारा। तो हमने गया टाउन का 230 गया टाउन का हमने आवेदन भरा। जब हमसे इतनी चीज़ करवाने के बाद भी अगर हमको नहीं कंसीडर किया जाता है, टिकट किसी और को दे दिया गया। बिल्कुल ठीक है। अभी तो यही सुनने में आ रहा है, अभी तो पटना एयरपोर्ट पर भी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि कार्यकर्ता, पूरे बिहार के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, पूरे बिहार के लोग और लिटरली आक्रोशित हैं और जायज़ हक मांग पे हैं, क्योंकि भाई कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? जब आप एक तरफ बोलते हैं कि माई बहन मान योजना करना है, हम लोगों ने किया। पिछले जहानाबाद विधानसभा के अंदर में हम लोगों की 15 साल से टिकट नहीं मिल रहा है। अब 2010 कैसे बनेगी महागठबंधन की सरकार? नहीं, 2010 के बाद 2015-20 ये 10 साल, ये 15वां साल हो गया। हम लोगों के पास कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना एमएलसी। फिर भी हमको पार्टी अगर कार्यक्रम करने के लिए बोलता है, हम उसको बढ़ चढ़ के करते हैं। और बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हम लोग उससे कम कर करके बैठे हों। हर एक कार्यक्रम आप स्वयं उस चीज़ के गवाह हैं। आप स्वयं पत्रकार आप हैं लंबे समय से, जिस वक्त से हमारी राजनीति शुरू हुई उस वक्त आप हमको देख रहे हैं, आप उसके साक्षात गवाह हैं कि हम लोगों ने हर एक आंदोलन सड़क से लेकर के हर जगह हमने किया। फिर आखिर ऐसा कौन सा टिकट प्राप्त करने के लिए या उम्मीदवार बनने के लिए ऐसा कौन सा मापदंड होना है जो हमसे नहीं हो पा रहा है? आखिर स्पष्ट करें हमारे प्रदेश के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर कि हम में कौन सी कमियां हैं कि हम सारा चीज़ करने के बाद भी हम एलिजिबल नहीं होते हैं, और आप दूसरे विधानसभा में जा करके, दूसरे जिला से जा करके, दूसरे विधानसभा कदवा में जा करके आप विधायक बनते हैं और हम नहीं बन सकते हैं। ये आप कौन सा मापदंड कर रहे हैं? आपके पास वो कौन सा मापदंड है जो आप दूसरे जिला से जा करके कदवा विधानसभा में आप विधायक बन सकते हैं महागठबंधन के चुनाव में टिकट पे, और कामरान हुसैन फिदा हुसैन साहब का पोता वो दूसरे जगह जा करके विधायक नहीं बन सकता है? ये कौन सा मापदंड है? स्पष्ट करना चाहिए ताकि हम आगे उसकी तैयारी करें। क्या करेंगे आप अब? बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे?
हम तो सिर्फ यही अपने आप पे अफसोस कर रहे हैं, तो अफसोस करते रहेंगे, बिल्कुल अफसोस कर रहे हैं। हम तो अपने आप में पार्टी वगैरह चेंज नहीं करेंगे? अभी तो वक्त आएगा तो वो तो देखा जाएगा, लेकिन मैं अपना स्पष्ट कर दूं कि अगर अभी भी वक्त है, अगर मगध साउथ बिहार में अगर नहीं मुसलमानों को टिकट मिला तो इसका खामियाजा पूरा इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक मास वोट हैं, याद रखिएगा। चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे माले हो, यह मास वोट है, याद रखिएगा। हमारे हक व हमारी हकूक़ हमें मिलनी चाहिए। हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं सैयद कामरान हुसैन, कांग्रेस के युवा नेता हैं जो काफ़ी गुस्से में हैं। फ़िदा हुसैन साहब के पोते हैं, स्वर्गीय फ़िदा हुसैन साहब, जिनको सब कोई जानते हैं। मगध क्षेत्र में मुसलमानों को हक नहीं मिला, इसके लिए काफ़ी उत्तेजित हो रहे हैं और गुस्से में हैं, और आगे भी जाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी से मिलकर इस पर कार्रवाई। और बिहार के कुछ कांग्रेस नेताओं पर भी सवाल इन्होंने उठाया है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होता है, इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाती है और क्या कार्रवाई होती है। देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।